आज के इस दौर में हम जहाँ भी देखते हैं हमें खाना दिखता है। हम खुश होते हैं तो खाना खाते हैं, दुखी होते हैं तो खाना खाते हैं, बोर होते हैं तो खाना खाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं तो भी खाना खाते हैं और यहाँ तक कि सोने से पहले भी खाना खा के ही सोते हैं। लेकिन हमारी बॉडी रेगुलर खाना खाने के लिए नहीं बनी हुई। हमारी बॉडी बनी है रिदमिक बैलेंस के लिए, जिसे हम कहते हैं फीस्टिंग और फास्टिंग, यानी खाना और उपवास। आज साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि अगर आप अपनी हेल्थ को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो, तो आपको कोई सप्लीमेंट या सुपर फूड खाने की जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ देर के लिए अपने पेट को खाली रखना है, जिसे हम कहते हैं फास्टिंग। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गगन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। जब भी आप कुछ खाते हैं तो बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट कर देती है, जो कि एनर्जी का सबसे आसान सोर्स है। इस ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए पैंक्रियाज एक हार्मोन छोड़ता है जिसे कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है शुगर को सेल्स तक पहुंचाना और बची हुई शुगर को फैट के रूप में स्टोर कर देना। जब आप हर 2 से 3 घंटे में खाओगे तो इंसुलिन का लेवल हाई रहेगा और वो शुगर को स्टोर करता रहेगा। आप स्टोरेज मोड में ही रहोगे और बॉडी फैट को और बढ़ाती रहेगी। लेकिन जब भी आप 12 से 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो ग्लूकोज का लेवल खत्म हो जाता है, इंसुलिन का लेवल गिर जाता है। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक स्लिप। अब जब बॉडी के पास चलने के लिए ग्लूकोज नहीं होगी, तो वो मजबूरन फैट को बर्न करना शुरू कर देगी। फास्टिंग से सिर्फ फैट बर्न नहीं होता, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ती है, जो कि आपको टाइप 2 डायबिटीज और ब्लोटिंग से बचाती है। अब अगर आप फास्टिंग को थोड़ा सा और लंबा लेके जाएं, यानी कि 18 से 24 घंटे तक ले जाएं, तो बॉडी के अंदर एक अंदरूनी चमत्कार होगा जिसे हम कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब होता है सेल्फ ईटिंग। अब सुनने में तो डरावना लगता है, लेकिन ये एक बेहतरीन सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब सेल्स को लगता है कि अब बाहर से कुछ नहीं आ रहा, तो वो अंदर बॉडी की सफाई करना शुरू कर देते हैं। बॉडी के अंदर पड़े पुराने सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और डोरमेंट वायरसेस को ढूंढने लग जाते हैं, उनको रिसाइकलिंग करते हैं और उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये आपकी बॉडी की अल्टीमेट डीप क्लीनिंग है। इस प्रोसेस की खोज के लिए 2016 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम खाली पेट रहेंगे तो कमजोरी आ जाएगी, दिमाग काम करना बंद कर देगा। लेकिन जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनका अनुभव इससे बिल्कुल अलग है। फास्टिंग के दौरान दिमाग ज्यादा तेज और फास्ट चलता है। क्यों? आइए इसके बारे में भी समझते हैं। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वजों को खाना नहीं मिलता था, तो हमारा दिमाग अपने आप को तेज करना शुरू कर देता था, ताकि इस मुश्किल वक्त में भी शिकार को ढूंढा जा सके। अगर खाली पेट होने से दिमाग सो जाता तो अब तक इंसान खत्म हो चुका होता। फास्टिंग के दौरान हमारे दिमाग में एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसे कहते हैं BDNF, यानी कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रॉफिक फैक्टर, जो कि हमारी ब्रेन के लिए एक तरह से खाद का काम करता है। ये हमारे ब्रेन में नए सेल्स बनाता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से हमें बचाता है। और जब हमारा दिमाग शुगर की बजाय फैट से बनी हुई एनर्जी पे काम करता है, तो एनर्जी क्रैश नहीं होती और दिमाग को क्लैरिटी मिलती है। दोस्तों, फास्टिंग का मतलब स्टारवेशन नहीं होता। स्टारवेशन एक मजबूरी है, फास्टिंग एक सोचा समझा फैसला है। इसे शुरू करना बहुत आसान है। रात को 8 बजे खाना खा लीजिए, सुबह का ब्रेकफास्ट मिस कर दीजिए और सुबह का पहला खाना 12 बजे खाइए। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर किसी मेडिकेशन पे हैं, तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी खुद अपने आप को ठीक कर सकती है, पर उसे रेस्ट चाहिए अपने आप को ठीक करने के लिए। और वो रेस्ट कैसे मिलता है? फास्टिंग से। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।